अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट भी वही, इलेक्शन कमीशन भी वही और फैसला भी वही कि मुकर्रर करदा तारीख को इलेक्शन होगा। फ़र्क पड़ा है तो बस इतना कि अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। मैं अगरचे उनके तरीक़े अदालत का और बाज़ फ़ैसलों में कानूनी इस्तदलाल का नाक़िद हूँ, मगर 8 फरवरी 2024 को मुल्क में इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन से निकलवा लेना उनके बगैर शायद मुमकिन न था। उसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा काम ये किया कि इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पास जाने के लिए मजबूर भी कर दिया। इस तरह उन्होंने सदर की उस एहानत का अजाला कर दिया जो इलेक्शन कमीशन ने सदर के बुलाने के बावजूद उनके पास न जाने का ऐलान करके की थी। ये एहानत डॉक्टर आरिफ अलवी की नहीं थी, सदर की थी, जो नज़्म रियासत का सरबराह होता है। इलेक्शन कमीशन ने सदर के पास जाने से इनकार करके इस नज़्म को बराह रास्त नुकसान पहुंचाया था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूरे इलेक्शन कमीशन को ऐवान सदर भिजवा कर किसी हद तक इस नज़्म की तक़दीस दोबारा बहाल करा दी है। ये गोया बिखरे हुए दानों को एक बार फिर तस्बीह में पिरोना है। ये इसलिए भी अहम है कि मई 2019 में जनाब फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के दस्तखत से ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था। इस रेफरेंस ने बहुत सी बदगुमानियाँ पैदा कर दी थी। जनाब चीफ जस्टिस के इस हुक्मनामे से कम उन बदगुमानियों का बड़ा हिस्सा ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन की तारीख के बारे में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कह चुके हैं कि एक बार तारीख आ गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसे पत्थर की लकीर बना डालेगी। हमें यकीन करना चाहिए कि ऐसा ही होगा, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इलेक्शन साफ और शफाफ बनाने की जिम्मेदारी भी जनाब चीफ जस्टिस को ही लेना होगी। इस वक्त तो हालत यह है कि आइंदा इलेक्शन में धांधली यकीनी है और उनका मुनसिफाना होना महज इम्कान। सभी जानते हैं कि धांधली का हदफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इस जमात के साथ जो सलूक बिलखुसूस पंजाब में हो रहा है, इसे बयान करना भी मुश्किल है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इस जमात का झंडा उठाना गुनाह, इसके साथ हमदर्दी का इजहार जुर्म और इसका जलसा करना दहशत गर्दी के मुतरादिफ बना दिया गया है। ये वही जमात है जो पाकिस्तान की पिछली कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस जमात के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त जेल में हैं। उन पर इल्ज़ामात ऐसे हैं कि जिनकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं। अगर उन्हें इंतखाबात से बाहर रखा जाता है तो इलेक्शन हो भी जाए तो ये अवाम की मर्ज़ी और मंशा का इजहार नहीं होंगे, बल्कि महज एक ऐसा बंदोबस्त होगा जो मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में लाने के लिए किया जाएगा। अगरचे साफ़ व शफ़ाफ इंतखाबात दस्तूर में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, मगर पिछले 1.5 बरस में इस इदारे ने जितनी कलाबाजियाँ खाई हैं उनकी वजह से इसकी साख मजरूह हो चुकी है। इसके फैसले भी अपनी अहमियत खो चुके हैं। इसलिए जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ ही नज़र जाती है कि अब इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जहां ज़रूरत हो मुदाखलत करें, ताकि आइंदा वजूद में आने वाली असम्बली आवाम की राय की हकीकी तर्जुमानी करने के भी काबिल हो। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान के मुश्किल दौर में चीफ जस्टिस बने हैं। उनके ज़िम्मे कुछ ऐसे काम भी आन पड़े हैं जो दरअसल पिछले चीफ जस्टिस जनाब उमर अताब बंदयाल को करना थे, मगर वो नहीं कर पाए। वो काम है उन लोगों का एहतसाब जिन्होंने 14 मई 2023 को पंजाब में इलेक्शन कराने का अदालती हुक्म हवा में उड़ा दिया था। पाकिस्तान के 2 सूबों की असम्बलियाँ टूटी, दस्तूर के मुताबिक 90 दिन में उन पर इंतखाबात नहीं कराए गए। अदालती हुक्म आया, उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। जिन लोगों ने ये सब किया वो आज भी दंदना रहे हैं। अगर ये लोग जवाबदेही के एहसास से आरी होकर इसी तरह दंदनाते रहे तो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ वही हुक्म माना जाएगा जो किसी ताकतवर के हक़ में होगा। कमज़ोर और मज़लूम हमेशा हमेशा कानून की मदद से महरूम हो जाएंगे।
جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا راستہ بلا شبہ مشکل ہوگا، لیکن تاریخ میں وہی جج یاد رکھے جاتے ہیں جو خود کو مشکل میں ڈال کر بھی قانون کی حکمرانی پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ اقبال نے کہا تھا، گمام ابر کہ بپایاں رسید کار مغاں، ہزار باد آئے نا خوردہ در رگے تاکست۔ یعنی ساقی کے لیے ابھی بہت کام پڑا ہے کیونکہ انگور کی رگوں میں شراب باقی ہے۔ بالکل اسی طرح الیکشن کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں باقی ہیں، اور اس کی شفافیت پر تو اتنی دھند چھائی ہے جو سپریم کورٹ کی کوششوں سے ہی دور ہو سکتی ہے۔ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ابھی ایک دریا کے پار اترے ہیں، ان کا سامنا ابھی کئی دریاؤں سے ہونا ہے۔ شکریہ۔